एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवरेजेस के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो हमारा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो आज हम करने वाले हैं न्यू टाइप, जिसमें कि आपको इक्वेशंस बना के क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। तो इक्वेशंस का डर अपने दिमाग से निकाल देना है। देखो कितने ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको बस लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में आपको हर एक क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब उसे बनाते कैसे हैं और कैसे इजीली सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ध्यान से सुनिए, आपके पास क्वेश्चन क्या है। एवरेज सैलरी ऑफ मार्क एंड जॉन इज 25,000। मार्क और जॉन की एवरेज सैलरी 25,000 है। दो लोगों की एवरेज सैलरी 25,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 50,000। तो मैं लिख सकती हूँ मार्क और जॉन की टोटल सैलरी है 50,000। ये 50,000 कैसे आया? क्योंकि दो लोगों की एवरेज सैलरी थी, तब दो से 25,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 50,000 आपको आता है ये। व्हाइल दैट ऑफ जॉन एंड शेन इज 30,000। कह रहे हैं जॉन और शेन की मिला के कितनी है 30,000। अब ये भी एवरेज ही गिवन है, तो इसका भी जस्ट हम डबल करेंगे क्योंकि दो लोगों की गिवन है। क्लियर? आगे क्या बोला? इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल थ्री इज 27,000। कह रहे हैं ये और ये तीनों की मिला के, मतलब एम जे और एस तीनों के मिला के 27,000 है। अब तीन लोगों का एवरेज है, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 81,000। ठीक है, अब कह रहे हैं एक चौथा बंदा भी है, मैक। अच्छा ठीक है, मैक पे भी चलता है, लेकिन यहाँ से अब हमें इंडिविजुअल सैलरी तो निकालनी ही पड़ेगी। तो जरा ध्यान से देखो कि यहाँ से हम कुछ सैलरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये और ये, जैक और शेन, जॉन और शेन ऊपर भी है और नीचे भी है। एक्स्ट्रा कौन है नीचे में? नीचे में एक्स्ट्रा मैक है। मैक का नाम है ना, क्या नाम है? मार्क। ठीक है, तो मार्क एक्स्ट्रा है, मतलब 60 और 81 में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? भाई मार्क की वजह से आ रहा है। तो 21,000 किसकी सैलरी होनी चाहिए? मार्क की सैलरी होनी चाहिए। आपके पास मार्क की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास एम की वैल्यू है, देखो एम और जे को मिला के 50,000 है। एम है ऑलरेडी 21, तो जैक कितना बच गया? भाई जैक बच गया 29 के। ठीक है, अब देखिए आपने m निकाल दिया है, आपने j निकाल दिया। अब j है 29,000, तो s कितना बच गया 60 में से? s हमारे पास बच गया 31,000। क्या आपको यहां से चीजें क्लियर हुई है? मैंने क्या करा है, जिसकी वैल्यू आती गई इक्वेशन में पुट करती गई, मेरे पास आंसर आता गया। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई, j की वैल्यू आ गई और s की वैल्यू आ गई अभी तक मेरे पास। तो मैं इसे लिख लेती हूँ एक जगह। m की वैल्यू है 21 की, j की वैल्यू है मेरे पास 29 की, और s की वैल्यू है मेरे पास 51 के। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं अगर मैक की सैलरी 4,000 ज्यादा है जॉन से। अच्छा, जॉन से 4,000 ज्यादा। भाई जॉन की कितनी है? जॉन किधर है? जॉन की है 29,000। 29,000 से ज्यादा, तो मैक को मैं छोटा m ले लेती हूँ। छोटा m जॉन से 4 ज्यादा है, मतलब 33 की हो गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं इफ ऑल 4 मेंबर सैलरी इज इंक्लूडेड। अगर चारों की सैलरी को इंक्लूड कर लिया जाए, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज सैलरी? नई एवरेज सैलरी क्या बनेगी? देखो क्या काम करा रहे हैं, आपसे एवरेज निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ करूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो भाई इन सारी चीजों को या तो आप सीधा प्लस करो, 4 से डिवाइड कर दो, या फिर आप एक और चीज भी कर सकते हो। वैसे वैल्यू छोटी है, प्लस करके डिवाइड कर सकते हो, पर मैं आपको अज्यूम मीन मेथड बता रही हूँ कैसे करते हैं। देखो इनके आसपास का कोई एक नंबर लो। मैंने बोला 30 ले लेते हैं। ठीक है, 30 प्लस, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, तो उसी की प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 से कितना कम है भाई? 9 कम है 21, ये 1 कम है, ये 1 ज्यादा है, और ये 3 ज्यादा है। और टोटल कितने हैं? 4 नंबर हैं। 3 4 1 से तो 1 गया, तो ये आपके पास आ गया 6/4, मतलब माइनस का 1/1.5। ठीक है, काट कूट के माइनस का 1.5 है। अब 30 में से इसे माइनस कर दो, कितना आ गया भाई? 28.5। अब ये मैंने मेथड आपको सिखाया क्यों है? क्योंकि ज्यादातर अगर आपको ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं ना, तो वैल्यूज बहुत अच्छी दे देते हैं। बड़ी बड़ी वैल्यूज अगर आपकी उसकी आएंगी, आप उन्हें प्लस करोगे, डिवाइड करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इस मेथड से आप कम कैलकुलेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। इवन तो हो सकता है पहली बार में आपको लगे कि यार इतने सारे स्टेप्स, और ये कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देते हैं। ठीक है,
कब करोगे? जब वहां की कैलकुलेशन मुश्किल होगी। इसकी तो कैलकुलेशन ईजी थी, आप जल्दी कर सकते थे, लेकिन ये मैं आपको मेथड समझा दिया ताकि आप इसे यूज कर पाओ, राइट। क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। एवरेज एज ऑफ सोहन, मोहिनी एंड देयर ट्विन एंड हर डॉटर इज 22.5। इस बार एवरेज गिवन है 4 लोगों का, तो टोटल निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22.5 का डबल 45 का डबल 90, ठीक है। तो मतलब सबको प्लस करके तो 90 आएगा। अब कौन कौन है देख लो भाई, एक है सोहन, एक है हमारे पास मोहिनी, एक है उनकी ट्विन जिसे मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, और एक उनकी डॉटर है जिन्हें मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, पहली चीज। अब कह रहे हैं एंड एवरेज एज ऑफ मोहिनी, हर ट्विन एंड हर डॉटर इज 52.3 ईयर्स। किस किस की एवरेज एज है भाई? 3 लोगों की एवरेज एज है। पहले तो मोहिनी है, ट्विन है और उनकी डॉटर है। कितनी एवरेज एज है? 52/3, ठीक है, ये इनकी एवरेज एज है। अब 3 लोगों की एवरेज एज है, तो भाई टोटल निकालने के लिए 3 से तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल आके 52, सही बात। अब एक बात बताओ भाई, एमटीडी यहाँ भी है, एमटीडी यहाँ भी है, ऊपर एक्स्ट्रा क्या है? ऊपर एक्स्ट्रा सोहन, जिसकी वजह से 52 से 90 तक जाना पड़ गया हमें। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है भाई? मुझे साफ साफ दिख रहा है 38 एक्स्ट्रा है। वो किसकी वजह से भाई? सोहन की वजह से। तो सोहन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 38। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया। तो सोहन की एज तो हमारे पास निकल गई। वैसे जानना क्या चाह रहे हैं? द एवरेज ऑफ सोहन एंड मोहिनी 37। अच्छा ठीक है, आगे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। फिर हम सोहन और मोहिनी की अगर हम एवरेज एज निकालें तो 37 है। अब 2 लोग हैं, 37 का डबल कितना होगा भाई? 74 ईयर्स, ठीक है। अब सोहन की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 38 है, तो मोहिनी मेरे पास कितनी बच गई? 36। मोहिनी की एज मुझे पता चल गई, सोहन की एज मुझे पता चल गई। अब कहना क्या चाह रहे हैं? देन फाइंड द एज ऑफ सोहन, हिज ट्विन एंड हर डॉटर। तीनों की एज निकालनी है। अच्छा देखो, ऑप्शंस हमारे पास अलग तरीके से गिवन है, मतलब यहाँ पे तीनों की अलग अलग एज नहीं निकालनी है, एक्चुअली इनका एवरेज निकालना है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो एवरेज एज निकालनी है हमें तीनों की मिला के। किसकी? सोहन। सोहन हमारे पास ये रहा 38, और कौन? ट्विन और उसकी डॉटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पहली क्वेश्चन है 90, ये तो चारों को प्लस करके, और हमें एवरेज निकालना है 3 लोगों का, सोहन, ट्विन और डॉटर। मतलब मोहिनी हटा दो भाई पूरे ऊपर में से, तो टोटल मुझे पता चल जाएगा तीनों का। किसे हटाना है? मोहिनी को। मोहिनी कितनी है? 36 की है भाई। यहां से अगर मैं 36 हटाऊं तो 60 और 56 आ गया मेरे पास, सॉरी 54 आ गया मेरे पास। तो तीनों को मिला के मेरे पास 54 आ रहा है, और मुझे तीनों का एवरेज निकालना है। 3 का एवरेज निकालना है, मतलब भाई 3 से मैं डिवाइड करूंगी, 18 मेरे पास एवरेज आ गया। 18 मेरे पास ऑप्शन में है, हाँ जी है। समझ आया क्वेश्चन? मजा आया करते हुए? आगे चले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा सबसे ज्यादा अच्छा प्यारा क्वेश्चन। इसे जरा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अब तक समझ आई है चीजें, तो आगे भी समझ आएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलो। ये पहले वाले क्वेश्चन से ऊपर के लेवल पे है, तो जरा ध्यान से करना है, ठीक है। आपने ये समझ लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। देखो क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स। सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एजेस का सम इज 12 ईयर्स मोर देन ट्वाइस, मतलब 2 गुना ऑफ सी। क्या आपको कोई दिक्कत फील हुई इसमें? नहीं हुई? आगे चले। ट्वाइस देन द एज ऑफ सी, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड डी। अब कह रहे हैं ए एंड डी के एजेस का सम इज ट्वाइस द एज ऑफ सी। फिर से इज ट्वाइस द एज ऑफ सी। ट्वाइस है तो 2 गुना, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला? इफ द एवरेज ऑफ बी एंड डी, कह रहे हैं बी और डी की जो एवरेज एज है वो 50 है। 2 ही लोग हैं, 2 का एवरेज है 50, तो भाई टोटल कितना हो गया? डबल कर दो, 100 हो गया टोटल, सही बात। अब यहाँ पे लाइन मिसिंग थी, एवरेज ऑफ ऑल इज 50, मतलब ए बी सी डी को मिला के टोटल एवरेज कितना है? 50 है। तो मैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ, एवरेज ऑफ ए बी सी डी सबको मिला के कितना है? 50। अब 4 लोग का एवरेज 50 है, तो टोटल 4 से मल्टीप्लाई करके 200 हो गया, सही बात। चलो
आपके पास सारी इक्वेशंस यहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे a प्लस डी 2c के बराबर है और 2c ऊपर भी है, तो a प्लस डी 2c की जगह रख दिया जाए ऊपर। मैं रख रही हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 प्लस a प्लस डी। ठीक है, 2c की जगह मैंने a प्लस डी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो a से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और d यहाँ पे माइनस में आ गया, तो b माइनस डी इज इक्वल्स टू 12। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, b और d मिला के 100 है और b और d माइनस करके 12 है। ठीक है, जरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, b और d का टोटल 100 है और b और d माइनस करके 12 है। भाई डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, टू b इज इक्वल्स टू 112। b की वैल्यू कितनी आ गई? 56। भाई b की वैल्यू 56 आपने निकाल दी, बहुत बढ़िया, पहली चीज आपने डन कर दी। अब देखो b और d मिला के तो 100 है, b अगर 56 है तो d मेरा कितना बचा भाई? 44 बचा। सही बात, 100 में से माइनस करके आपने b और d दोनों की वैल्यू निकाल ली है। b और d मिला के 100 है, ये और ये मिला के, तो a और c कितना बचा? a और c भी मिला के 100 बचे। ये बात सही नहीं है मेरी? भाई टोटल मिला के तो 200 है, b और d मिला के 100 है, तो a और c के लिए कितना बचा? सिर्फ 100 बचा। सही बात है। चलो, तो यहां से आपने b की वैल्यू निकाल ली, यहां से आपने d की वैल्यू निकाल ली। आपको निकालना क्या है? a और b। यहां तक क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे पुट करूं किसकी वैल्यू, भाई मुझे d की वैल्यू पता है 44, 2c यहाँ पे माइनस में और 44 उधर माइनस में, तो मैं यहाँ लिख दूं a माइनस 2c इज इक्वल्स टू माइनस का 44। ये d उधर प्लस में है ना, दूसरा जाके माइनस में हो गया। ये चीज क्लियर है? ठीक है भाई, जरा माइनस करते हैं। ये माइनस करा, ये प्लस करा और ये प्लस करा, साइन चेंज करे हैं। ठीक है, मैंने आपको वो भी बताया, वो भी कर सकते हो, डिफरेंट साइन माइनस सेम साइन प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइन माइनस तो डिफरेंट साइन प्लस, 3c इज इक्वल्स टू 144। ठीक बात। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 3 चौक 12 और 8 से 24, ये आ गई c की वैल्यू आपके पास 48। c की वैल्यू 48 आई है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आपके पास 52 बच गई, क्योंकि दोनों को मिला के आपके पास 100 आ रहा था। a की वैल्यू 52 और b की वैल्यू आपके पास 56 थी, तो डिफरेंस कितना आ गया भाई? डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अच्छा लगा? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी वो लास्ट वीडियो होगी इस पूरे चैप्टर की, तो अगर आपको यहाँ पे इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लूंगी आपके डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें से जो आज हमने क्वेश्चन करे हैं ये भी लेवल 2 के क्वेश्चन थे, मतलब प्रीलिम्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट जब होते हैं तभी आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।